ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ। पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, तुम्हें बाप को याद करना है। याद से ही पाप कटेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है, भारत जो पतित बन गया है, उसे पावन बनाना, उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ, तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वो रूहानी सेवा करते हैं, कि हम श्रीमत पर भारत की वो रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने, जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी हम स्थापना कर रहे हैं, उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा बोलছেন সবাইকে বোঝাও, সবাই জিজ্ঞেস করে না কি সেবা করে ব্রহ্মা কুমারীরা, তাই না? খিচুড়িও খাওয়ায় না, কম্বলও দান করে না, শাড়ি দান করে না, তাহলে কি সেবা করে, তাই না? খিচুড়ি খেলে কতক্ষণ উপকারটা পাবে? 3 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 6 ঘন্টা, তারপরে তো খিদে পাবে না, তারপরে আশা করবে কেউ একটু খিচুড়ি খাওয়ালে ভালো হতো। কাপড় দান করলে কতদিন সুখ দেবে? 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর, হয়তো 5 বছর, তারপরে ভাববে আর কেউ দিলে ভালো হতো, ভিখারিপনা থেকেই যাবে। আর বাবার বাচ্চারা এই এত নোংরা দুনিয়া, এটাকে ডবল সিরতাজ মানে আলোর তাজধারী দেবী দেবতাদের পরিস্থান বানাতে চায়, তাই না? তো কত উঁচু মহান সেবা হলো। तो बाबा बोलছেন সবাইকে बोलो, ओम शांति। पहला पहला सबक पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत अक्षर। तो प्रथम पाठ किया छे आत्मा। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्प पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है। तो बाबा कहते, अब बच्चे जब सर्विस करते हैं पहले पहले ही उनको अल्प पढ़ाना है, ताई ना? जे आत्मा बुझलो ना से परमात्माओ बुझबे ना। ओई जन्य प्रथम लेसन की पढ़ाते हबे? आत्मा। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है, और कोई चित्र के आगे नहीं, पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ
मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती हैं, তাই না? আগে দিতে হবে আত্মার পাঠ, তারপরে বোঝাতে হবে শিব বাবার পাঠ। আর পাক্কা কি করাতে হবে? শিব বাবা যেহেতু আত্মার বাবা, তো যা সমস্যা পরিস্থিতি জীবনে আসুক, তো কাকে ইয়াদ করবে? শিব বাবাকে করবে। কেন? সে হলো পার্মানেন্ট পিতা, তাই না? इस सबक में सब बातें आ जाती हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुँच ही जाना है, তাই না? শিব বাবার লাইট মাইট, শিব বাবাকে ইয়াদ করতে করতে একদিন আত্মাও লাইট মাইটে ভরে যাবে, আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, শুদ্ধ হয়ে যাবে আর পরম ধামে যেতে পারবে। यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया तो बाबा বলছেন প্রত্যেক ঘড়ি ঘড়ি, তাই না? যতবার ঘন্টায় পূর্ণ ঘন্টা হবে অতবার কি করব? 3 মিনিট নিজেকে জিজ্ঞেস করব। কি জিজ্ঞেস করব? বাপ কো ইয়াদ কিয়া, শিব বাবাকে ইয়াদ করলাম, পিতাকে ইয়াদ করলাম। 3 मिनट, प्रत्येक घंटाए 3 मिनट। बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है बाप को याद करते हो, তাই না? বাবা বলছেন নিজেকেও জিজ্ঞাসা করব আর অন্যদেরকেও জিজ্ঞাসা করব যে শিব পিতাকে মনে করো। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली जो आपको देते हैं। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। धन के माना मालिकेर হয়ে যাব, मालिकेर छत्र छायार मध्य चले आसबो। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझें तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए अपने को आत्मा समझ मामी कम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ, मैं सिख हूँ, फलाना हूँ। यह छोड़ एक बाप को याद करना है, তাই না? যেরকম মন্দিরে গেলে চামড়ার জুতো চটি, তাই না, সব ঘড়ি বেল্ট বাইরে রেখে দিয়ে যাই, সেরকম যা চোমড়া পড়ে আছি, তার যা অভিমান অহংকার পড়ে আছি, সেই অহংকারকে সাইডে রেখে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে याद করব। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वो बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं हैं, जो है बिल्कुल ज़रूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন বাবার পরিচয়ে অবশ্যই সবাইকে ভালো মতন দিতে হবে। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होने चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज,
कि यह चक्र कैसे फिरता है, তাই না? বাবা বলছেন শিব বাবার চিত্রের সামনে যেন কিউ লেগে যায়, তাই না? একদম লাইন পড়ে যায়, যে অনেক সবাই যেন সেটাকে বুঝতে আসে যে আমার পিতাকে চিনলাম, তাই না? তারা যেন খুশি হয়ে যায়। তারপরে বাবা বলছেন তারপরে আসো চক্র কি করে ফিরে। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है, তাই না? তিনজনই এক মানুষ আত্মার কল্যাণ করে, এক বাবা, এক টিচার আর এক গুরু। তো বাবা বলছেন সবাইকে তার পরিচয় দিয়ে দাও, যে বাবাকেও পাবে, टीचरकेও পাবে, गुरुकेও পাবে। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, बाप को याद करना है, तब ही तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तो बाबा বলছেন এক তো শিব বাবার ইয়াদে পবিত্র হব, সেকেন্ড হলো দিব্য গুণ ধারণ করব, আর শতপ্রধান হতে হবে, মানে আত্মার 7 গুণ সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা সব কিছুতে एकदम शतप्रधान 100% भरपूर होते हैं। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है, तुम भी मनमना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। तो আমরা সব কে আছি? এতদিন কোনো पैगंबर আসে, কোনো মেসেঞ্জার আসে, কেউ ঈশ্বরের মেসেজ দেয়, তো লোকেরা ওকে পুজোর জায়গায় রাখে, তাই না? কত ঠাকুর বলে পুজো করে না, কত সবাই কেউ না কেউ গুরুদেবের ছবি সব বাড়িগুলোতে, তাই না, পুজোর ঘরে রাখে। তো বাবা বলছেন তোমরা হলে সচ্চা সচ্চা পেগম্বর, সচ্চা সচ্চা মেসেঞ্জার, তাই না? সারা দুনিয়াকে ভগবানের মেসেজ देने वाला ईश्वरेर दूत। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। শিব বাবা বলছেন কেউ আমার সন্তান জানে না যে তার পিতা শিব বাবা বাবা রূপে, টিচার রূপে, গুরু রূপে কাজ করতে এসেছে। তো আমার বাচ্চাদের কাছে আমাকে পৌঁছে দিও, তাই না? আমার বাচ্চাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তো বাবা টিচার গুরু রূপে বাবা কিভাবে কাজ করছে সে পরিচয়ে তার সন্তানগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া, এটা হচ্ছে বাবার বাচ্চাদের কাজ। बाप का परिचय सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवानो बाच माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। जब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब हैं देह अभिमानी, तुम अब बनते हो देही अभिमानी। तो बाबा বলছেন তোমার যুদ্ধ চলছে। কিসের যুদ্ধ? বাবার ইয়াদে থাকার যুদ্ধ। কিন্তু বাবার ইয়াদে থাকার আগে, তাই না, শিবলিঙ্গের উপরে মনসা আছে না, বলছে আগে আমার পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষা না দিয়ে তুমি শিবের কাছে পৌঁছতে পারবে না, তাই না? তো বাবার বাচ্চাদের লড়াই চলছে। কে বিজয়ী হয়ে আছে? কে বিজয়ী হয়ে আছে? 5 ফনার নাগ নাকি বাবার বাচ্চা? তো তুম अब बनते हो देही अभिमानी। কে সম্পূর্ণ বিজয়ী হবে? যে যতটা आत्मिक स्थितिते থাকবে। बाप को याद करने वाले पहले पहले यह पक्का कराओ, वो बाप टीचर गुरु है, अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने, তাই না? দুনিয়াওয়ালা তো কত রকম কথা বলবে, কেননা ওরা তো ভগবানকে চেনেও না, ভগবানের আশা তার কর্তব্য করা সেটাও জানে না।
তো ওরা তো কত রকম বলবে। তো ওদেরকে বলো যে আমি আমার আত্মার পিতার কথা শুনবো, যে আমার সবচেয়ে বড় ওয়েলউইশার, যে আমার জন্ম জন্মান্তর সুখে রাখতে চায়, আমি তার কথা শুনবো না তোমাদের কথা শুনবো। तो बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। तो কিভাবে চলতে হবে শ্রীমতে? পুরা পুরা। আর সময় বেশি নেই যে নেমিনাথের মতন থাকবো, শুধু নিয়ম পালন করব, সেই রকম না। বাবা বলছেন এইবার শ্রীমতে পাকাপুক্ত যেন হয়ে যায়, কেননা সময় তো শেষের দিকে। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि माँ में कम याद करो, सृष्टि का चक्र जो समझते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊँगा। তাই না? অনেকেরা বলে না মৃত্যুর পরে সব মেমোরিগুলো ঘোরে, তাই না, মাথার মধ্যে। অমুককে ডেকে দাও, তমুককে ডেকে দাও, এই এই কথা বলার আছে, ওই কথা বলার আছে, আর লাস্ট সময় এমন হয় মুখটাই বন্ধ হয়ে যায়। কাকে কিছু বলতে চাইলেও ইশারা করতে থাকবে, বলতে পারবে না, তাই না? সব বলা করা অধুরা থেকে যাবে। তখন কি হবে? মৃত্যুর পরে সেই কথাগুলো তো মাথায় ঘুরবে না। তাই জন্যে বাবা বলছেন সব কিছুর মধ্যে যেন এক বাবার সঙ্গে কানেকশন ভালো থাকুক, যাতে লাস্টের সময়ে এক বাবা याद पड़े। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वो है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो ज़रूर थक जाते होंगे। तो आज के अमृत बेला কেউ হাঁপিয়ে যায়নি তো, হাঁপিয়ে ঘুমায়নি তো? সব উঠেছিলেন, বাবাকে ইয়াদ করেছিলেন? যারা যারা উঠেছিলেন হাত তুলেন দেখি। এই দেখো অনেকেরা আছে যারা হাঁপিয়ে গিয়েছিল বেচারা, খুব দৌড়ধূপ, তাই না সংসারে। यह तो सहज मार्ग है, हठ से नहीं बैठना है। কি বললো বাবা? জবরদস্তি বসতে হবে নিয়ম পালন করার জন্যে, সেটা ঠিক না, তাই না? বলে কিছু সময় করো, কিন্তু ভালোবেসে বাবার সঙ্গে কথা বল, তাই না? যা শক্তি নেবার, যা সংকল্প করা, যা বরদান নেবার বাবার থেকে নাও। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। যদি ঘুম পাচ্ছে তাহলে একটু হাঁটা চলা করো, ঘোরো, কিন্তু বাবাকে प्रेम से याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए, उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। बाबा কেন বলে অমৃত বেলা? কেন অমৃত বেলা বাবার কাছে লাইনটা কম, তাই না? আর কিছু অল্প সংখ্যক বাবার বাচ্চারা তখন বাবা ভরপুর করে দিতে পারবে। আর যখন লম্বা লাইন হয়ে যাবে, অনেকেরা উঠে পড়বে, অনেক ভক্ত ডাকছে, তো আপনার নম্বর কতক্ষণে আসবে? কত পিছিয়ে যাবে না? আর দেবেই বা কতটা? বেশি লাইন থাকলে তো তাড়াতাড়ি শেষ করার ধান্দায় থাকে না, তো তাড়াতাড়ি পার করবে, তো পাবে কতটা? ওই জন্যে বাবা বলছে অমৃত বেলা করো, বরং যদি হাঁপিয়ে যাচ্ছ ঘুমিয়ে পড়ো, ঠিক আছে পরে, কিন্তু মিস করা যাবে না। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वो अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। কেমন স্থিতি হবার চাই অমৃত বেলা? একদম অতীন্দ্রিয় সুখে ভালোবেসে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, কথা বলতে থাকো, শক্তি নিতে থাকো, বরদান নিতে থাকো। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा, তাই না? বিশেষ করে আত্মার সাত শক্তি অবশ্যই অমৃত বেলা নিতে হবে।
তবে তো ভরপুর থাকবো সারাদিন, কখন কোন শক্তির আবশ্যকতা পড়ে যাবে। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसीलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। तो সুখে আছি সবাই, অতীন্দ্রিয় সুখে আছি, মনের সুখে সুখী আছি, না মনে হাই হাই চলছে, না সুখী আছি? মনের সুখে অতীন্দ্রিয় সুখ কি জিনিস আমাদেরকে যাতে কেউ জিজ্ঞেস করে এরকম আছি? কোনো হাই হাই নেই তো মনে। तो भगवानो बाच मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, वो है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उनको इन आँखों से कोई देख न सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो चीज़ देखते हैं उस पर चलती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख न सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? তাই না? মায়ের গর্ভে যখন আত্মা প্রবেশ করে মাই জানতে পারে না কখন এলো, তাই না? তো আত্মাকেই দেখতে পারি না, সামনেই কেউ দেহ রাখলো, কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না, অ্যাক্টিভিটি থেকে বোঝে যে চলে গেল আত্মা, কিন্তু কিভাবে গেল কেউ দেখতে পারে না, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো আত্মাকেই দেখতে পারো না তো পরমাত্মাকে এই চোখে কি করে দেখবে? সে তো মনের চোখে তুমি অনুভব করতে পারো। यह समझ की बात है ना, इन आँखों से देखा नहीं जाता। भगवानो बाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह किसने कहा? बड़ो वंडरफुल ना, চোখে দেখাও যায় না, আবার শিব বাবা বলছে আমাকে ইয়াদ করলেই তোমার পাপ ভস্ম হবে। চোখেও দেখতে পাচ্ছি না, জ্যোতিবিন্দু আছে, এত বড় বড় চিত্র দিয়েই ভগবানকে ইয়াদ করেছি, এখন ছোট্ট বিন্দুকে ইয়াদ করলেই পাপ ভস্ম হবে। কি মুশকিল ব্যাপার, তাই তো? না সহজ না মুশকিল? श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं, তাই না? কার বাড়িতে না কৃষ্ণ ছবি আছে, কে না কৃষ্ণ পুজো করে, জন্মাষ্টমী কে না পালন করে, কিন্তু দুনিয়া তো দিন প্রতিদিন আরও পাপের দিকে যাচ্ছে, তাহলে কি হলো পুজো করে, তাই না? तो भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंचे ते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं यह विष्णु बनने का। तुम शिव बंसी बन, फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तो आगे होते हबे शिवेर पक्का पक्का सन्तान, शिवेर कोलेर गणेश, कार्तिक बाच्चा ना गणेश बाच्चा होते हबे, तबे हबे विष्णुपुरीर मालिक। माला बनती है तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो इनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। शिव बाबा के কিভাবে याद করবো? বিন্দু আছে, চোখে দেখা যায় না। বাবা বলছেন অত কনফিউজ হবার দরকার নেই, যেমন পারো মনের চোখে জ্যোতিকে ফিল করো, তাতেই বাবার ফিলিংস তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আমি বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না, কেননা দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু বাবা আমাকে দেখতে পাচ্ছে। বাবা বুঝতে পারছে বাচ্চা কখন ইয়াদ করলো, যেই আমি ইয়াদ করব সঙ্গে সঙ্গে বাবা রিটার্ন অবশ্যই দেবে। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वो है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं तुम मन मना भव हो रहो। सब समय मने शिव बाबा के डाकते থাকো, তাই না? কারোর সঙ্গে কথা বলবে তো সেখানেও বাবাকে আহ্বান করো, বাবা তুমি থাকো সঙ্গে,
तय ना। गोया तुम सब पर उपकार करते हो, तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तय ना। যারা খাবার বানায় বাড়িতে তাদের উপরে বিশাল বড় দায়িত্ব। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদের শক্তি দিয়ে খাবার বানাও যাতে খানেওয়ালাগুলোর বুদ্ধি शुद्ध হয়ে যায়। एक दो को याद दिलाना है, हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे, তাই না। বাবা বলছে অমৃত বেলা সবাই এক মতন তো বসে না, কেউ আধা ঘন্টা বসে, কেউ 15 মিনিট, কেউ 10 মিনিট, কেউ 5 মিনিট। বাবা বলছেন 5 মিনিট বসলেও তুমি রাজধানীতে চলে আসবে। কি বললো বাবা? রাজধানীতে চলে আসবে। রাজা হবার জন্য তো ভালো মতন বসতে হবে, তো ভালো মতন শক্তি নিতে হবে, বরদান নিতে হবে, মায়া জিত হতে হবে, বিজয়ী आत्मा होते হবে, তাই না। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं, तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसीलिए सब पर प्यार रहता है, प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा, তাই না। বাবা বলছেন সত্যযুগে কি হবে? ভালোবাসার জগৎ, পশু প্রাণী পর্যন্ত, গাছপালা পর্যন্ত সবাই সবাইকে ভালোবাসবে, তাই না। ভালোবাসারই জগৎ হবে। সে সংস্কার কোথায় থেকে নিতে হবে? এখান থেকে। কিন্তু সে ভালোবাসা কেমন হতে চাই? কি পেলাম কি পেলাম না তার হিসাব করনেওয়ালা ভালোবাসা, তাই না। তো এ তো স্বার্থের ভালোবাসা হয়ে গেল। তো কেমন ভালোবাসা চাই? দাতাওয়ালা, আমি সবাইকে সুখ দেব, দাতাওয়ালা ভালোবাসা চাই, তাই না। আমার জন্যে কেউ সুখ দেবার প্রবন্ধ করুক, এ ভালোবাসা স্বার্থওয়ালা ভালোবাসা, তাই না। তো সেখানে কোন ভালোবাসা ট্রান্সফার হবে? সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা ভালোবাসা, হিসাব করনেওয়ালা ভালোবাসা না। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं मार है, वहाँ यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसीलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो, अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं, তাই না। তোমরা সাথে বলো যে আমরা তো সত্যযুগের, বাবা বললো না, ডবল তাজধারী দেবী দেবতাদের দুনিয়া এই ভারতে নিয়ে আসতে চাইছি। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे, यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वो फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लेन अनुसार एक समय भारत लक्ष्मी नारायणের রাধা কৃষ্ণের ডবল সিরতাজ वाला पीस प्रॉस्पेरिटी वाला दुनिया छिलो। আবার সেই দুনিয়া ভারতে নিয়ে আসার জন্যে ভগবানের শ্রীমতে আমরা কাজ করছি। ইহ অক্ষর পুরে ইয়াদ করো, বাবা বলছেন এই অক্ষর মনেও রাখো আর নেশাতে সবাইকে বলো। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवानों बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़े ही करते हो बाबा को। बाबा कमप्लेन করছেন আমি বুঝি सब समय কি আর বাবাকে याद করে বাচ্চাগুলো? इसमें है मेहनत, याद से तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी, তাই না। কিন্তু সম্পূর্ণ হব, ফ্ললেস ডায়মন্ড হব, কর্মাতীত হব यादेर দ্বারা। এই জন্য याद तो করতে হবে। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, इनका अर्थ भी किसी को बुद्धि में नहीं है, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाना है।
अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। तो कि बोल्लो बाबा, নিজেকে आत्मा মনে করে যা পড়াশোনা করব, যা বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে থাকবে সেটাই আমার সঙ্গে যাবে, আর এই বুদ্ধি জন্ম জন্মান্তর আমাকে হেল্প করবে, তাই না, আমার দায়িত্ব নির্বাহ করার জন্যে। তো বাবা বলছেন वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। तो যেটা ধারণ করেছি সে সংস্কারই সঙ্গে যাবে, আর কিছু এখান থেকে নিতে পারবে না। यह बाप की पढ़ाई, यह बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी, তাই না। ছোট বাচ্চারা যখন মূল্য শোনায়, জ্ঞানের কথা বলে तो কত ভালো লাগে না। उनको भी आप समान बनाना है, कोई प्रश्न पूछे तो रेस्पॉन्स दे सके ऐसी तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो व म्यूजियम हो तो उनको भेज दें, ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी সার্ভিস করো, তাই না। বাবা বলছেন কোনো মেয়েগুলো আছে, ছোট বাচ্চা মেয়েগুলো, তাদেরকে তৈরি করো যাতে বাবার বাড়িতে তারা সেবা করতে পারে। কোথায় মিউজিয়াম বোঝাবে, কোথায় সেন্টার সামলাবে, তাই না। ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियाँ बैठ समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया, जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्फ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अल्फ समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। तो बाबा बोलছেন যতই জ্ঞান গভীরতা, কিন্তু শুরু করতে হবে কোত্থেকে, আত্মা থেকে। আত্মা না বুঝিয়ে যদি আগে বাড়ি তাহলে ওরা মাথা খারাপ করে দেবে। पहली बात है अल्फ की, हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने का है। हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया। भिक्षा मिली यह गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो যারা ধন দান করে ওদেরকে বলে দানী, আর যারা জ্ঞান দান করে ওদেরকে বলে মহাদানী, তাই না। আর যে গুণ শক্তি প্রেরণা দেয় সে তো বরদানী, ইষ্টদেব দেবী হয়, তাই না। ওই জন্যে বাবা বলছেন মহাদানী হোক, সবাইকে জ্ঞানের ভিক্ষা দিও। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे, अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, हट माना जिद जबरदस्ती, हट से नहीं रुचि से, हट से नहीं रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो।
हट से नहीं रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। তো বাবা আজকে বলছেন যাতে অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি তার জন্যে নেশাতে থাকো। আর বাবা বলছেন রুচি থেকে, জবরদস্তি নয়, চলতে ফিরতে বাবাকে याद করতে থাকবো। दूसरा, जैसे बाप प्यार का सागर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, सब पर उपकार करना है। बाप की याद में रहना, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले, विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव, रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है, शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है, और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों की भाषा से, नैनों द्वारा, नैनों की भाषा से, नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो, बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा, स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का, रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है, रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा, इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को, इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को
शांत बना सकते हो। তো যখন ভক্তরা মায়ের সামনে লাইন দেয় তখন কার দিকে তাকায়? মায়ের চোখের দিকে, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন বাবার বাচ্চাদের লাস্টের সময়ের অস্ত্র কী হবে? সাইলেন্সের শক্তি, মানে সাইলেন্সে চোখের দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়ানো। সে ভাইব্রেশন অভ্যাস করতে হবে আগে থেকে। কিভাবে? শুভ সংকল্প। বাবা এইবারে হোমওয়ার্ক দিয়েছে না, সবাই শুভচিন্তক হতে হবে, ফরিস্তা, বাপ সমান ফরিস্তা হতে হবে। তো বাপ সমান ফরিস্তা মানা যার মন বুদ্ধি ক্লিয়ার থাকবে। আর কার মন বুদ্ধি ক্লিয়ার থাকবে? যার মনে সদা শুভ চিন্তা থাকে, সবার প্রতি শুভচিন্তক হয়, তাই না? স্লোগান निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। यही सच्ची सेवा का सबूत है। तो बाबा आज के क्लियर करे दिल जे सच्चा सेवाधारी बाबार के आछे? जे सदा निर्विघ्न थाके, मायार कोनो विघ्नेर द्वारा प्रभावित हय ना, और अन्य केओ जे निर्विघ्न बानाय से हलो सच्चा सेवाधारी। माने ना आमी डिस्टार्ब हब ना आमी काउके डिस्टार्ब करब, ताई ना? से हलो सच्चा सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति। तो आजकेर होमवर्क की दिल बाबा? निर्विघ्न होते हबे, निर्विघ्न बनाते हबे, सदा बाबार यादे थाकते हबे, आत्मिक स्थितिते थाकते हबे, अतीन्द्रिय सुखे थाकते हबे। और बाबा बोलो जे पावरफुल साइलेंसर शक्तिर अस्त्र धारण करते हबे, शुभ संकल्प, मनसा सेवा, ताई ना? ओम शांति।